हमारे सामने इम्पोर्टेंट केस ला है जिसमें यह डिस्कस किया गया है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैरेलल चल सकती है। तो जो रेफरेंस है इस केस ला प्रेसिडेंट का 2008 CMR पेज जो है 839 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। पिनल कोड 1860 सेक्शन 406 420 489 109 114 एंड 34। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 420 फ्रॉड और 489F जो है डिसऑनर ऑफ चेक और ये सेक्शन जो है एबिटमेंट के मुतल्लिक है या कमन इंटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 3 के तहत पिटीशन लीव टू अपील दायर किया गया है। हाई कोर्ट इंक्वेस्टमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑन minute examination of record had arrived at the conclusion that since the ingredient of offences alleged against petitioners were prima facie made out, it would neither be just, not fair, and proper to stifle the criminal proceedings at the initial stage। यानी FIR जो दर्ज किया गया है उसकी क्वेश्चमेंट के लिए रीट पिटीशन दायर किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और बताया कि प्रोसीडिंग के दौरान ये फ़ौरन ही मालूम हो गया रिकॉर्ड की यानी एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड से इस नतीजे पर पहुंच चुका है हाई कोर्ट कि यहाँ पर जो ऑफेंसेस एलेज किए गए हैं उसके इंग्रेडिएंट भी मौजूद है और प्रमा फेसाई केस है, यानी इसमें कन्विक्शन का इम्कान ज़्यादा है और ये मुनासिब नहीं है, फेयर इंसाफ नहीं है कि जो प्रॉपर तरीका है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको इनिशियल स्टेज पर दबा दिया जाए, बिल्डोज किया जाए। हाई कोर्ट हैड आल्सो exhaustively and comprehensively dealt with the question of insertion of provision of section 489F in PPC। और हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन था किसके मुतल्लिक डिसऑनर ऑफ चेक के मुतल्लिक उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, यानी उसकी वजाहत भी दे दी। तो यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने दो प्ली एराइज किए कि क्वेश्चन की जो रिट पिटीशन दायर की गई थी उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और बहुत जल्द ही डिसमिस कर दिया, और दूसरा ये कि ज़रूरत ही नहीं थी कि वो इतना एक्सप्लेनेशन दे सेक्शन 489F के तहत, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और मेरे पिटीशन को रिट पिटीशन जो दायर किया गया था उसको डिसमिस कर दिया और यह भी करार दिया कि जो ऑफेंसेस एलेज किए गए हैं अगेंस्ट पिटीशनर वो क्या है, प्रमा फेसाई है, यानी केस बनता है। अप्रोच ऑफ द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग was neither illegal nor suffered from any inherent legal infirmity or material irregularity। सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक दे रहा है कि हाई कोर्ट की जो अप्रोच है वो लीगल है, इसमें कोई इरेगुलरिटी या इलीगलिटी वाक़या नहीं हुई है। इंटरप्रिटेशन प्लेस्ड बाय हाई कोर्ट ऑन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द रिपेलिंग स्टिट्यूट डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ लॉ है हाई कोर्ट ने जो किया है वो डिड नॉट सफ़र यानी मिसकंसेप्शन का वजह नहीं बन सकता है। इसके बाद जो हमारा मेन मकसद है, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उसको डिस्कस किया गया है। क्रिमिनल केस मस्ट बी अलाउड टू प्रोसीड ऑन इट्स ओन मेरिट्स and merely because several proceedings relating to same transaction had been instituted, it had never been considered to be a legal bar to the maintainability of criminal proceedings which would proceed concurrently, because conviction for a criminal offense was altogether a different matter from the civil liability। यह बताया गया कि क्रिमिनल केस जो है वो अलाउड है, उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है अपने ही मेरिट्स पर, सिर्फ सिविल केस या सिविल प्रोसीडिंग जो सेम ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक दायर है या फाइल है या इनिशियल स्टेज पे है या मुकदमा इल्तिवा में है या पैरवी में है, जो भी है जिस सूरत में भी है, उस बुनियाद पर लीगल बार एग्जिस्ट नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर, यानी मेंटेनेबिलिटी का सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि सिविल मुकदमा चल रहा है लिहाजा क्रिमिनल मुकदमे को स्टॉप किया जाए, स्टे किया जाए। मुराद ये है कि सिविल केस जो है और क्रिमिनल केस जो है दोनों साइमल्टेनियसली बैक वक़्त प्रोसीड चल सकते हैं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें क्या है, कन्विक्शन है ऑफेंस जुर्म के मुतल्लिक,
जो सिविल लाइबिलिटी से मुख्तलिफ है। नो क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हैव बीन अराइज्ड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द पिटिशन, यानी रिट पिटिशन दायर किया गया था तो उसमें कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा रिट पिटिशन बनता ही नहीं है। विच वाज विदाउट एनी मेरिट्स डिड नॉट वारंट एनी इंटरफेरेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीव वाज रिफ्यूज्ड। तो जो लीव टू पिटीशन भी दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में उसको भी खारिज कर दिया, और रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में दायर किया गया था उसको भी खारिज कर दिया, और ये करार दिया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो और सिविल प्रोसीडिंग भी हो, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपने एविडेंस की बुनियाद पर उसकी कन्विक्शन जो हो जाए वो वैलिड है, लीगल है, कोई बार एग्जिस्ट नहीं है सिविल मुकदमे की दायरगी की बुनियाद पर।